डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह के बीच तीखी नोकझोंक होती है और इसी दौरान विजय सिन्हा आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं और सीधा आरोप लगा देते हैं कि भाई ये दारू पी के आया हुआ है, जबकि दारू का टेस्ट करवा के सरेआम अजय सिंह ने यह दिखा दिया है कि जो आरोप डिप्टी सीएम ने लगाया है वो कितना बेबुनियाद है। गांव वालों का भी यही कहना है कि डिप्टी सीएम जी आके कुछ भी बोल के जा रहे हैं, जबकि बात ऐसा नहीं है। ये यहाँ के विधायक हैं, हम लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं, यहाँ के विधायक हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। इसी वजह से इनके गाड़ी को घेरा गया था और रोका गया था। बाकी जो है सब कुछ इनकी मनगढ़ंत कहानी है। अब डिप्टी सीएम के ऊपर जो आरोप लगे हैं और जिस तरीके से पहले इन्होंने पूरा माहौल बनाया था और अब उसी माहौल में खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि देख लीजिए, ये इंसान लाइव टेस्ट दे रहा है सबके सामने, मीडिया के सामने, कि भाई लीजिए हम फूंक के दिखा देते हैं कि हमने दारू पी रखी है कि नहीं पी रखी है। फूंकने के बाद पता चलता है कि अल्कोहल प्रतिशत जो है वो 0% है, मतलब अल्कोहल बॉडी में है ही नहीं। और इस वजह से एकदम से ये क्लीन चिट इनको मिल जाता है सरेआम मीडिया के सामने। अब फिर पूछा जाता है कि ये जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था कि तू दारू पी के आया है, ये क्या वाकई रियलिटी था या फिर बेबुनियाद कुछ भी बोल गए थे? क्योंकि अब इनके आरोप जो है लगातार निराधार साबित हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये निराधार साबित हुआ, अब ये जो एमएलसी साहब हैं आरजेडी के, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई बात ही नहीं था, हम गए थे वहां पे क्योंकि हमें लगा था कि भाई पूरा माहौल वहां पे गर्म है। उसके बाद उसी दौरान तीखी नोक-झोंक हुई और बहस हुई, इसी दौरान इन्होंने आरोप लगा दिया। हालांकि मैंने उस टाइम कहा कि मैंने दारू नहीं पिया है, लेकिन उस वक्त मेरी बातों का कोई जो है वो मतलब नहीं निकलता। देखिए, अब बात में कोई दो व्यक्ति लड़ रहा हो और वो सामने वाले को कुछ भी बोल दे, वो समझ में आता है। लेकिन आप डिप्टी सीएम होके कुछ भी आरोप लगा दे रहे हैं कि डिप्टी सीएम बड़ा रेपुटेड पोस्ट होता है और वहां पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं और कुछ भी बोल दे रहे हैं जो भी दिमाग में आ रहा है कि अरे तुम तो दारू पिया है, अरे तुम तो ये काम। तो भाई ये तो गजब का बात है। तमाम मीडिया जो है वो देख रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी और लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो एक मुद्दा है, बिहार में दारू बंद है और ये दारू पी के जनाब घूम रहे हैं। और मजे की बात ये देख लीजिए कि अपने सरकार को ही कह रहे हैं कि भाई गजब का गुंडा राज चल रहा है। अरे राज तो आपका चल रहा है जनाब विजय सिन्हा जी, राज आपका है, सरकार आपकी है, गुंडा राज कैसे चल रहा है? चुनाव आयोग को गुंडा राज बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कुछ क्लियर खुल के बताइए इसके बारे में। क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, अब वो माहौल इन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो है वो एकदम इनका रिपोर्ट भी आ गया है कि भाई इन्होंने जो है वो एकदम से वो दारू नहीं पी है और पूरा रिपोर्ट जो है वो मीडिया में वायरल है। यहाँ पे पूरा तीखा नोक-झोंक, बहस-वहस देखने को मिला था। गाँव वालों का कहना है कि डिप्टी सीएम जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हमारे यहाँ का रोड नहीं बना। इस वजह से हम लोग नरकीय जीवन जीने को जो है वो मजबूर हैं और इस वजह से उनका विरोध हुआ। और इस तरीके से विरोध हुआ कि आपकी कोई जरूरत नहीं है गांव में। क्यों आ रहे हैं गांव में? क्योंकि जब गांव में अभी तक रोड नहीं आया आपके विधायक बनने के बाद, तो आपको गांव में आने की क्या आवश्यकता है? आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सब पीछे सड़क पे कीचड़ लगा हुआ था और गांव वालों की नाराजगी का भी यही कारण था कि भाई साहब ऐसा माहौल बना हुआ है, इस तरीके की स्थिति है, लेकिन आपको वोट चाहिए जो हम आपको देंगे नहीं और साथ ही साथ विरोध करेंगे। तो अब डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो इस आरोप में कि भाई ये तो दारू पिया हुआ है, और मजे की बात यह है, हमारे समाज की एक सोच है कि सामने वाला अगर दारू पिया हुआ हो तो वो जो ना पीने वाला कितना भी ज्यादा गलत हो, गलती हम लोग दारू पीने वाले में निकाल लेते हैं। ऐसा होते आया है कि भाई ये तो दारू पिया है, यही गलत किया होगा। लेकिन मजे की बात, अब इन्होंने प्रूव कर दिया कि ना भाई, ना हमने दारू पिया है और ना ही हमने कुछ गलत किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से डिप्टी सीएम साहब अब इस पूरे मुद्दे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी आरोप लगा देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।